हेलो, जय हिंद साथियों। मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्राधिकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण प्राधिकरण हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। औद्योगिक प्राधिकरण क्या होते हैं? किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं उनका और अधिक विकास करने के लिए जो अथॉरिटी है जो उनका विकास करती है उन्हीं को ही औद्योगिक प्राधिकरण कहा जाता है। तो चलिए, पहला है हमारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में यूपीडा भी बोल देते हैं। देखिए, यूपीडा आपको इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, पहला तो यही काम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीडा भी लिखा सकता है एग्जाम में, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो ध्यान रखना है, और तीसरा इनकी स्थापना कब हुई है। ये तीन चीज़ें आपको इसमें मुख्यतः ध्यान रखनी है। तो पहला है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में यूपीडा भी कह देते हैं। अगर यूपीडा की फुल फॉर्म की बात करें तो ये जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ से ही बन जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसका मुख्यालय गोमती नगर लखनऊ में है। अगर मैं इसके कार्य की बात करूं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो परियोजना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जो बगल में, जो उसके साइड में औद्योगिक उसका विकास हुआ है, वो सभी विकास किया गया है यूपीडा के द्वारा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको अपसीडा भी बोल देते हैं। अगर अपसीडा की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सबसे पुराना औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उत्तर प्रदेश का। ये 56 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। जिस समय इसका गठन हुआ था 1961 में, उस समय जो इसका नाम था वो था उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, UPSIDC। तो आपको ध्यान रखना है कि UPSIDA बोले या UPSIDC बोले वो एक ही बात है, ठीक है। बाद में आके अब आके इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम UPSIDA कर दिया गया है, ठीक है। अब अथॉरिटी हो गया था, पहले इसके नाम के अंदर कॉरपोरेशन था। इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1961 में, और UPSIDA का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो है कानपुर में। और उद्देश्य वही है, राज्य में उद्योग को बढ़ावा देना और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करना। ये ध्यान रखना है, 56 साल से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। नेक्स्ट है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीडा, BIDA, बीडा, ठीक है। बीडा की फुल फॉर्म की बात करें तो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अभी प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर का भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो जो 2024-25 का उत्तर प्रदेश का बजट आया है उसमें ये प्रस्तावित की गई है। इसका जो मुख्यालय है बीडा का वो झांसी में होगा। जिस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का औद्योगिक रूप से विकास हुआ है, उसी तरीके से बुंदेलखंड का विकास करने के लिए बीडा को लाया गया है। इसका विस्तार के लिए 2 योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार और नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना। इन दोनों के तहत इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में नोएडा बोल देते हैं। आपने नोएडा शहर का सुना है नाम, ठीक है, तो उसकी भी फुल फॉर्म है, वो एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, और इसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1976 में। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। यह उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र है, ये पूछा जाता है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा विकसित औद्योगिक क्षेत्र है, और ये पूरी तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर दिल्ली मेट्रो आप सभी जानते हैं, दिल्ली के बगल में ही है नोएडा, बिल्कुल, तो इसको 2009 में दिल्ली की जो मेट्रो है उससे जोड़ दिया गया था नोएडा को। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 29 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है,
जो सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाला जो सेक्टर है उसका दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, सबसे पहला कौन है? सबसे पहला बेंगलुरु में है और दूसरा सबसे बड़ा है नोएडा में। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थापित है? नोएडा में स्थापित है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक क्षेत्र है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी यहाँ पे खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटर नोएडा। अब नोएडा के बाद उसका और अधिक विकास करने के लिए बनाया गया है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, जो नोएडा की फुल फॉर्म थी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ग्रेटर, इसके आगे आप ग्रेटर लगा लेंगे तो फुल फॉर्म वही हो जाएगी ग्रेटर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं, वो हुई थी 1991 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, जो एनसीआर है उसके पास एक योजनाबद्ध नगर है, प्लान्ड सिटी है ये ध्यान रखना है। प्लानिंग के साथ ये सिटी बनाई गई है जिसे आर्ट ऑफ लिविंग कहा जा सके। ठीक है, जिस समय इसको तैयार किया जा रहा था, इसकी प्लानिंग की जा रही थी, तो इसकी प्लानिंग इस तरह से की गई थी कि आगे जाके इसको आर्ट ऑफ लिविंग कहा जाए। इसके जो फेज़ 1 की अगर मैं बात करता हूँ, फेज़ 1 में जब ग्रेटर नोएडा का निर्माण हुआ उस समय इसके अंदर कुल 117 गांव थे। 117 गाँवों के साथ ग्रेटर नोएडा का निर्माण हुआ और 2006 में इसका फेज़ 2 आया जिसमें इसमें 167 गाँव और जोड़ दिए गए। इसके अलावा 2021 का इसमें मास्टर प्लान आया है जिसमें ये तय किया गया है कि ग्रेटर नोएडा में जितनी भी भूमि है उसका 25% में हरियाली होगी, 19% में उद्योग होंगे, इसके अलावा 12% संस्थागत के लिए है, 6% जो वाणिज्यिक क्षेत्र है उनके लिए है और 25% आवासीय क्षेत्र के लिए है। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लान्ड सिटी है, पूरी प्लानिंग के साथ बनाई गई है, इसीलिए ये सभी फिक्स है, मानक जो है ये सभी फिक्स है। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है जो भारत का सबसे बड़ा ज्ञान आधारित परिसर होगा। कौन होगा? ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क। इसके अलावा अगर ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूं तो क्षेत्र कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो वो की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। यहाँ से आगरा तक आप सभी को ये क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना हो चुका है और एग्जाम में आता ही रहता है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से आगरा तक यानी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? यदि आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए। नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच भी एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिससे नोएडा से ग्रेटर नोएडा काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में पहुँचा जा सके। इसके बाद ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। सिंगापुर की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक नाइट सफारी, इम्पोर्टेंट है, एक नाइट सफारी भी बनाई जा रही है। किसकी तर्ज पे बनाई जा रही है? सिंगापुर की तर्ज पे बनाई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे एक नाइट सफारी। ठीक है, और फॉर्मूला 1 के रेस पहले भी हो चुकी है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे हुई थी? ये जेपी ग्रुप द्वारा निर्माण किया गया था इस सर्किट का, उस सर्किट का नाम था जहाँ पे रेस हुई थी बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट किसके लिए है? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फॉर्मूला 1 के लिए है। कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था जेपी ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में GIDA गीडा बोल देते हैं। अगर गीडा की फुल फॉर्म की बात करें तो होंगी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना की बात करें तो वो 1989 में गीडा की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नाम से स्पष्ट है गोरखपुर में है। जो गीडा है उसमें जो प्रमुख उद्योग हैं उनमें से है अल्कोहल, टेक्सटाइल, पावरलूम, डिस्पोजेबल उत्पाद, बेकरी, जूता चप्पल, PVC पाइप, मिनरल वाटर और जो पैकेजिंग है, ये सभी इसके मुख्य उत्पाद हैं गीडा के, जो गीडा के तहत बनाए जा रहे हैं। किसानों के लिए 105 एकड़ भूमि पर यहाँ पे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फूड पार्क की भी स्थापना की जा रही है। कहाँ पे की जा रही है? गीडा में की जा रही है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है सतरिया
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में सीडा या SIDA बोल देते हैं। SIDA की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी भी जो स्थापना है वो भी गोरखपुर के साथ ही 1989 में 1989 में हुई है। इसके मुख्यालय की बात करूं तो वो है सतरिया, और सतरिया कहाँ पे है? ये है जौनपुर में। तो अगर जौनपुर आता है, सतरिया नहीं आता है, तो आप जौनपुर को टिक करेंगे, ये ध्यान रखना है। जौनपुर जिले के जो सतरिया है उसको, ठीक है, छोटा सा कस्बा है सतरिया, उसको और उसके जो आसपास के टोटल 37 गांव हैं उनके 508 एकड़ के क्षेत्र में ये फैली हुई है सीडा, ठीक है। सतरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी औद्योगिक इकाइयों का केंद्र है। नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या ईडा, YEIDA, इसी को ईडा बोल देते हैं। फुल फॉर्म की बात करें, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है बताइए? ये है नोएडा से कहाँ तक? आगरा तक है, ठीक है। तो नोएडा से और आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे है। किसने बनाया है यमुना एक्सप्रेसवे? यमुना एक्सप्रेसवे बनाया है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने। यानी जो येडा है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वो कहाँ तक फैला हुआ है? वो फैला हुआ है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करते हैं, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले में है। जो येडा है उसका विकास गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के कुल 1187 गांवों से किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई है कुल 165.53 165.53 किलोमीटर और 6 लेन का ये मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है, यमुना एक्सप्रेसवे। ताज एक्सप्रेसवे भी बोल देते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला 1 के जो रेसिंग ट्रैक है वो बनाया गया है। इसी के द्वारा योजनाबद्ध टाउनशिप बनाई जा रही हैं और विकास की परियोजनाएं विस्तृत की जा रही है। किसके द्वारा? येडा के द्वारा, यमुना एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है हमारी लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में लीडा, LIDA, लीडा कहते हैं। लीडा की फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? लीडा की स्थापना हुई थी 2005 में। ये जो लीडा है वो लखनऊ और उन्नाव, ठीक है, दोनों जिलों में है और दोनों जिलों के कुल 92 गांवों में फैला हुआ है, ठीक है। और जो अमोसी हवाई अड्डा है वो लीडा के तहत ही आता है, लीडा के अंतर्गत ही स्थापित है अमोसी हवाई अड्डा, ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।